जय माता दी सभी भक्तों को। आप सभी भक्त मेरा प्रणाम स्वीकार करें। माता महाकाली धाम में आप सभी का स्वागत है। आज एक विषय पे हम बात करने जा रहे हैं, मंत्र सिद्धि या मंत्र से कार्य कैसे ले, मंत्र औषधि के रूप में काम कैसे करता है, किसी भी रोग के ऊपर हम मंत्र चलाकर किस प्रकार उसे ठीक कर सकते हैं, या मंत्र कब सिद्ध हो जाता है। कुछ सवाल सबके मन में चलते रहते हैं। आज हम उन्हीं के विषय पर चर्चा करेंगे, उनके बारे में ही बात करेंगे। मंत्र हमारे ग्रंथों में दिए गए, हमारे सब कुछ मंत्रों पर ही निर्भर है। हम शुरू से मंत्रों का ही जाप करते आए हैं। मूल मंत्र जो ओम नमः शिवाय ओम है, वो हर सनातनी को जपना चाहिए। इसका कोई नुकसान नहीं है। अलग अलग बीज मंत्र होते हैं। हाँ, एक व्यक्ति को एक ही बीज पूरे जीवन जपना चाहिए, जिससे कि जो बीजनुमा वृक्ष उसके अंदर लगा है, जो मंत्रों का वृक्ष है, जो अध्यात्म का वृक्ष है, वो अच्छी तरह से फलीभूत हो सके और अच्छे फल प्रदान कर सके। तो इसलिए आजीवन एक ही बीज को जपना चाहिए। और मंत्र तीन प्रकार के होते हैं जी। शास्त्रोक्त होते हैं, वेदोक्त होते हैं, पुराणोक्त होते हैं, और तंत्रोक्त भी होते हैं, शाबर मंत्र भी होते हैं। इस प्रकार से अलग अलग कैटेगरीज है मंत्रों की। पर शाबर मंत्रों को हम, वैसे तो ये अनलॉक हैं, इनको बोला गया है गुरु गोरखनाथ जी के द्वारा कि ये सारे सिद्धियां प्रदान करेंगे और तत्क्षण काम करेंगे। इसका कोई वो नहीं है। शाबर मंत्र बहुत शीघ्र काम करते हैं। पर जो वैदिक पुराणोक्त मंत्र होते हैं, जैसे कि ओम नमः शिवाय, ओम दुम दुर्गाय नमः, ओम क्रीम कालिकाय नमः, इस प्रकार से जो बीज मंत्र होते हैं वो सिद्ध होने पे काम करते हैं। सिद्ध कब होते हैं? जब आप किसी भी मंत्र का, अलग अलग विधान है हर मंत्र के, पर जो मेन है, किसी भी मंत्र का 1.25 लाख जप कर लेने पर वो मंत्र आपको लगभग सिद्ध हो जाता है। उसके बाद दशांश का हवन कर दीजिए, वो मंत्र सिद्ध हो गया। अगर गुरुमुख से लोगे तो साधना करने से मंत्र सिद्ध होते हैं। विधिवत साधना की जाती है हर एक मंत्र की, आसन पे बैठ के प्रॉपर विधि होती है उसकी, इतना जाप करना पड़ता है, तो मंत्र सिद्ध हो जाता है। और सिद्ध मंत्र ही आपके लिए कार्य करता है, याद रखिएगा। अगर आपने देव दर्शन करने हैं तो वो देवता की मर्जी है। वो मंत्र आप चाहे बिना संकल्प के जपो, संकल्प लेकर जपो, आपको देव दर्शन आपके समय के अनुसार हो जाएंगे। पर अगर आपने कोई अमुक कार्य करना है या कोई लक्ष्य है आपका जीवन में और आप मंत्र से वो कार्य लेना चाहते हैं, तो उसके लिए मंत्र आपको सिद्ध होना चाहिए। जैसे एक डिग्री मिल जाती है ना जब डॉक्टर की, तो तभी वो प्रैक्टिस कर सकता है। इसी प्रकार साधना आपकी डिग्री है। जब आप एक लिमिट तक उस मंत्र को जप लेते हो, जपा अजपा जप दोनों ही काउंट होते हैं इसमें। तो जब आप एक किसी मंत्र को उस लेवल तक जप लेते हो, फिर आपको एक डिग्री मिल जाती है, या आपको एक कह लो एक सर्टिफिकेट मिल जाता है देवता की तरफ से कि अब आप इस मंत्र का उपयोग कर सकते हो। फिर आप उस मंत्र की प्रैक्टिस कर सकते हो। प्रैक्टिस करके आप अलग अलग बीमारियों के ऊपर प्रयोग करके देख सकते हो। हाँ, किसी को भी ये दावा नहीं करना कि हम किसी बीमारी का इलाज करते हैं, ना तो हम किसी बीमारी का इलाज करते हैं, ना कर सकते हैं। हाँ, हमारे आयुर्वेद में, हमारे शास्त्रों में है, औषधि देकर हम किसी बीमारी को ठीक कर सकते हैं, वो अलग विधान है। वो अगर आपको वन देवी की सिद्धि है या आपको कोई और सिद्धि है, तो आप औषधि के रूप में मंत्र को प्रयोग कर सकते हो। पर अगर किसी को कुपित वायु है, जो मंत्र मेन काम करता है, वो कुपित वायु को शरीर से बाहर निकालने का काम करता है। प्रेत बाधा को, भूत पिशाच डाकनी शाकनी, ये जो सब चीज़ें हैं, तंत्र क्रिया, मंत्र क्रिया, यंत्र क्रिया, नज़र लग गई, देव दोष, पितर दोष, इन सब चीज़ों के ऊपर मंत्र काम करता है। जब आप मंत्र सिद्ध कर लेते हो, उसका दशांश हवन कर लेते हो गुरु आज्ञा से, फिर आप गद्दी पर बैठते हो और उस मंत्र से आप प्रयोग करके उसको ठीक कर सकते हो। प्रयोग कैसे करना होता है जी? मंत्र को प्रयोग सारे संकल्प की खेल है। विनियोग कह लो, संकल्प कह लो। विनियोग करके करोगे तो बहुत ही बढ़िया, अति उत्तम रहेगा। अगर विनियोग करना आपके गुरु ने नहीं सिखाया, या आपको नहीं आता, तो आप पहली बात तो धाम से सीख सकते हैं, एक चीज ये चीज़ है। पर अगर आप फिर भी नहीं सीखना चाहते धाम से भी, तो आप लोग मंत्र को जप कर, मंत्र का संकल्प लेकर, जपने से पहले संकल्प ले लेना कि मैं, मेरा नाम ये है, मेरे पिताजी का नाम ये, यहाँ का रहने वाला, ये मंत्र मैं इतना जाप करूंगा इस व्यक्ति के लिए और इस कार्य के लिए, तो वो आपका कार्य हो जाएगा देवता की कृपा से। मंत्र इस प्रकार से कार्य करता है। पर अगर विनियोग करके करोगे तो आप अच्छे तरीके से देखोगे कि मंत्र ज़्यादा तेजी से काम करता है विनियोग के द्वारा। संकल्प की शक्ति सबसे बड़ी होती है, मन की शक्ति सबसे बड़ी है। मन से कार्य करोगे तो भी माँ भवानी आपके ऊपर कृपा करेगी, माता काली आपको दर्शन देगी। पर अगर मैं बोलूँगा कि लोक कल्याण करना है, तो एक चीज़ जीवन में हमेशा याद रखना, देव दर्शन होने के बाद ही लोक कल्याण में उतरना। जब एक बार आपकी देवता से बात हो जाए, देव दर्शन हो जाए, फिर आप, जब देव आज्ञा मिल जाए, सीधी मेरी कहने की बात है, जब देव आज्ञा मिल जाए और गुरु आज्ञा मिल जाए, तो फिर आप लोक कल्याण में उतर सकते हो, आप लोगों का कल्याण कर सकते हो। अपने घर के लिए करना है तो आप कभी भी कर सकते हो मंत्र जाप। अपने प्रेत के लिए करना है, खुद को परेशान हो, अलग अलग धामों में जा चुके हो, कहीं से कुछ लाभ नहीं हो रहा, तो आप सीखिए धाम से। धाम आपको सिखाएगा और आपको पूरी तरह से ट्रेंड किया जाएगा कि खुद का कष्ट तो कम से कम कैसे काटें। यही हमारा लक्ष्य है, इसीलिए हम यूट्यूब पर आए हैं।
तो माता रानी आपका कल्याण करे जी। मंत्र का प्रयोग करना मैंने आपको बता दिया, सिद्धि के बारे में भी बता दिया। जितना जाप करते रहोगे उतना आपको कामयाबी इसमें मिलती रहेगी। माँ भवानी आपकी रक्षा करे, माता रानी आपका हमेशा ध्यान रखे, हमेशा आपके ऊपर वरदमय हस्त बनाए रखे। आप सबके मंगल भविष्य की कामना के साथ जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी।